नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। बुलेटिन में आज बात सियासी यूटर्न की करेंगे जो कि बेनीवाल ने मारा है, जिससे एनडीए को बल मिल गया है। तो वहीं दिखाएंगे कि कहां और किस पर एसीबी का शिकंजा कसा। साथ ही बात होगी सरेआम कहर ढाते काले कोट की, निशाना बना कौन, दिखाएंगे। वहीं बताएंगे कि कहां छोटी क्लास में बड़ा फरमान सुनाया गया। इसके बाद बात होगी ठेकों को ठिकाने लगाने वाले मोर्चे की, किसने खोला है मोर्चा, बताएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शहर दिन भर। मरुद्रा के सियासत में बीजेपी ने बेनीवाल वाला दांव चलकर बड़ा उलटफेर किया है। अब तक तीसरी ताकत बनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला किया है। बेनीवाल नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे और एनडीए का हिस्सा होंगे। देखिए बेनीवाल की एंट्री की इनसाइड स्टोरी और इसका सियासत पर असर क्या है। मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। हमारा मिशन 25 है, 25 सीटें एनडीए जीते, बीजेपी जीते। बीजेपी का बेनीवाल वाला दांव, बीजेपी के साथ बेनीवाल का गठबंधन, हनुमान बेनीवाल का सियासी यू टर्न। नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाए और ये गठबंधन हुआ है। क्या बदलेगी मरुधरा की सियासत? कांग्रेस के साथ सियासी दोस्ती बढ़ाने के बाद हनुमान बेनीवाल ने अचानक यू टर्न लेकर जानकारों को भी हैरत में डाल दिया। जयपुर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बेनीवाल ने बीजेपी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्रहित के अंदर मैंने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाए और ये गठबंधन हुआ है। क्योंकि मैं पहले ही भारतीय जनता पार्टी से एक बार विधायक रह चुका हूं, कोई नई बात नहीं है। कभी बीजेपी के विधायक रहे बेनीवाल ने 2013 में अपनी अलग राह चुनी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से अनबन के चलते बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2013 में खिंवसर से निर्दलीय विधायक चुने गए बेनीवाल। तो 29 अक्टूबर 2018 को बेनीवाल ने अपनी अलग पार्टी बनाई आरएलपी। पिछले विधानसभा चुनाव तक बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले बेनीवाल ने जब बीजेपी का साथ स्वीकार किया तो गिले शिकवे भुलाकर बीजेपी के सभी नेता उनका खैर मकदम करते दिखे। जब गठबंधन बनता है तो दोनों तरफ से ही बात होती है, वन वे नहीं हुआ करता कभी भी। पूरी प्लानिंग करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए सभी सीटों पर हम ये योजना बनाएंगे कि पार्टी को लाभ मिले। तो उसी गठबंधन के नाते इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता। उससे युग के जरूरत के मुताबिक इस समय डिमांड थी कि हमारा मिशन 25 है, 25 सीटें एनडीए जीते, बीजेपी जीते। और उसके लिए युगानुकूल ही लगा कि एक ऐसी पार्टी जिसने बीएसपी से भी ज्यादा मत प्रतिशत लिया हो, जिसके 3 विधायक जीते हों। आपको बताएंगे कि कल तक बीजेपी के दुश्मन रहे हनुमान बेनीवाल को क्यों भा गई बीजेपी और क्यों बीजेपी ने हनुमान का साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी और बेनीवाल के इस गठबंधन को कांग्रेस अवसरवादी गठबंधन करार देकर तवज्जो देने को तैयार नहीं दिखती। हनुमान जी जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। पहले उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया कि मैं गठबंधन करूंगा, हालांकि वो एक को कहते थे पता नहीं भूतनाथ और कुछ नाम दे रहे। अब उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी से आऊँगा। तो हम पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर सब लोगों को यही समझा रहे थे कि भाई भाजपा की बेटी है। अब ये चीज़ खुले में आ गई और सभी लोगों को चीज़ पता लगे कि सिक्का चला करके और जो समीकरण बिगाड़े थे जिले के अंदर इस बार इस तरीके की। दरअसल नागौर सीट को लेकर ही कांग्रेस और बेनीवाल में बातचीत हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा पर भरोसा किया और बेनीवाल से कांग्रेस की दूरियां बढ़ती चली गई। कांग्रेस के पक्ष में बहुत लोग हैं, कांग्रेस के पक्ष में बहुत लोग नहीं भी हैं। अंतिम निर्णय जनता करेगी। हम पब्लिक के पास गए थे, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, उनके 95 विधायक कम हो गए, लोकसभा में भी हमको प्रचंड बहुमत मिला। वहीं मौके की नजाकत भांपकर बीजेपी ने बेनीवाल को न सिर्फ अपने साथ किया बल्कि उनकी पसंदीदा नागौर सीट पर भी समझौता कर लिया। बदले में बेनीवाल बाकी सीटों पर भी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि 2014 में बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव नागौर से लड़ा था।
तब बेनीवाल भले ही हार गए हों, लेकिन उन्हें 1.25 लाख वोट मिले थे। बाद में बेनीवाल ने नई पार्टी बनाई और विधानसभा में 3 सीटें जीती। बेनीवाल खुद खिमसर सीट से मौजूदा विधायक हैं, तो बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का खिमसर, मेड़ता और भोपाल गढ़ पर कब्जा है। विधानसभा चुनाव में आरएलपी को 8,56,000 वोट मिले थे। अब बीजेपी को लगता है कि हनुमान को साध कर उन वोटों को अपने साथ किया जा सकता है जो हनुमान बेनीवाल के कोर वोटर हैं। बहरहाल इतना तय है कि नागौर सीट की सियासी फिजा अब पूरी तरह बदल जाएगी। हनुमान के साथ गठबंधन से केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का टिकट कट गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब तक बीजेपी और बेनीवाल के बीच अदावत गठबंधन में कितना बदल पाती है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ये गठबंधन मरुधरा की सियासत में कुछ बदलाव कर पाएगा। हनुमान बेनीवाल और बीजेपी 9 साल बाद फिर एक दूसरे के साथ आए हैं। अगर हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत जाते हैं और बीजेपी उम्मीदवारों को उनसे फायदा होता है तो फिर यह गठबंधन सोने पर सुहागा साबित होगा। अगर हनुमान बेनीवाल खुद भी चुनाव हार जाते हैं और बीजेपी उम्मीदवारों को भी उनसे कोई फायदा नहीं होता है तो इस गठबंधन के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। चलिए पूर्व नॉटिक्स उपायुक्त सहीराम मीणा और प्रतापगढ़ के अधीक्षक सुधीर यादव की करते हैं, जिन पर एसीबी की जांच करी है। प्रदेश में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। प्रतापगढ़ नारकोटिक्स ब्यूरो के अधीक्षक पर गिरी गाज। पहले सहीराम मीणा, अब गिरफ्त में सुधीर यादव। जिम्मेदारी सौंपी थी नशे पर शिकंजा कसने की, लेकिन करप्शन की आंधी में अंधे हो गए। लालच में फर्ज और कर्म को भूल गए। नशे के कारोबार पर तो लगाम लगी नहीं, लेकिन नशे के अवैध कारोबार से हवालात जरूर पहुंच गए। पहले नारकोटिक्स उपायुक्त सहीराम मीणा पकड़ में आए, अब एसीबी ने प्रतापगढ़ के नारकोटिक्स ब्यूरो के अधीक्षक सुधीर यादव को दबोचा है। एसीबी ने नारकोटिक्स प्रतापगढ़ अधीक्षक सुधीर यादव को 13 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। सुधीर यादव के घर से मोटा कैश भी बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर 5 जिलों के एसीबी ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की है। निम्बाहेड़ा और भीमगढ़ गांव में पुलिस ने तस्करी से जुड़े 2 घरों पर दबिश दी और दोनों घरों से भारी मात्रा में डोडा चूरा, अफीम और लाखों का कैश जब्त किया है। सुधीर यादव अधीक्षक हैं ये, और इनकी तलाशी में 84,770 रुपए मिले। कुल 13 लाख की फिक्स डिपॉजिट मिली। हरियाणा में भूखंड, आवासीय भूखंड मिला। 3 बैंकों खातों में करीबन 5 लाख रुपए मिले। इसके अलावा उनके पास 15 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई, ब्राउन शुगर, और इसलिए इनके खिलाफ एनडीपीएस में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसमें उनको रात्रि को गिरफ्तार कर लिया। 3 हथियार जो है इनके पास मिले हैं। एक पिस्टल है और 2 तमंचे मिले हैं, देसी कट्टे। इसके अलावा कारतूस मिले हैं। और इसके अलावा ये अपने आप को मुखिया बताता है, और मुखिया के तौर पे यहाँ पर इसके घर पे जो है 13 किसानों की अफीम मिली है। इसके अलावा और अन्य किसानों के डूडा चोरा होने की बात ये कह रहा है। उनकी तुलाई वगैरह की जा रही है मौके के ऊपर अफीम की, और उनकी जैसा भी स्थिति होगी उसके अनुसार, जैसी भी सूरत होगी उसके अनुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। नशे पर लगाम लगाने वाले अपनी ड्यूटी भूल गए। नोटों की चकाचौंध से अंधे हो गए। पैसों की खातिर ईमान बेच डाला। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों को सही ठिकाने तक पहुंचाने में एसीबी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एसीबी की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुंचाएगी। चित्तौड़गढ़ से न्यूज 18 के लिए पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। आपने सरेआम पिटाई की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी देखी होंगी जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। धौलपुर से आई तस्वीरें सभ्य समाज की परेशानी का सबब बनी हुई है। कानून
का अपमान देखिए। काले कोट का कहर देखिए। वकीलों की बदसलूकी देखिए। जमाने को इंसाफ दिलाने का दम भरने वाले ही जब कानून की बाह मरोड़ने लगे तो भीड़ जुटने में देर ही कितनी लगती है। इसलिए धौलपुर कोर्ट कैंपस में शुरू हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों से तमाशबीनों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। तमाशा देखने पहुंचे लोगों को धमाके की उम्मीद थी, इसलिए कुछ उत्साही लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। इसके बाद जो हुआ उसके बारे में सभ्य समाज ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। किस बात पर मचा बवाल? कैंपस में घुसा सीवरेज का पानी। वकीलों ने अफसर को सबक सिखाने की ठानी। सीवरेज के गंदे पानी पर वकीलों ने बवाल मचाना शुरू किया। बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोका, नगर परिषद के खिलाफ काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की, जिस पर आयुक्त मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वकील तो कुछ और ठान कर आए थे। नगर परिषद आयुक्त को सबक सिखाने में वकीलों ने कायदे कानून की धज्जियां उड़ा दी। सरेआम सरे राह ऐसी गुंडई दिखाई कि गली मोहल्ले के गुंडे भी शर्म से गड़ गए होंगे। लेकिन जब मौके पर मौजूद एक वकील से अफसर से बदसलूकी के बारे में पूछा गया तो जनाब साफ मुकर गए। ईओ से हाथापाई भी हुई है, मारपीट हुई है और उनको खींचा गया है गंदे पानी। नहीं, ये बात गलत है। ईओ से हाथापाई या उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ है ऐसे मेरे संज्ञान में नहीं है। नगर परिषद आयुक्त के साथ हाथापाई के बाद वकीलों और नगर परिषद के कर्मचारियों में तनाव बना हुआ है। फरियादी वकीलों तक पहुंचने में डर महसूस कर रहे हैं। सभ्य समाज सदमे में है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर पर। छोटी क्लास बड़ा फरमान। जी हां, कोई परीक्षा देने जाए तो पाठ्यक्रम के बजाय रोल नंबर याद करें। अटपटा लग रहा है ना? इस रिपोर्ट को देखिए, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या है पूरा मामला। छोटी क्लास बड़ा फरमान। 81 10 20 41 8। पांचवी क्लास परेशानी पहाड़। बहुत बड़े रोल नंबर है और लर्न करने में बड़ी तकलीफ है। आसान पेपर कठिन नंबर। 81,010 81,010 1100 876। अंकों का खेल करोड़ों की नंबर रेल। तो सरकार ने जाके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि 81 करोड़ की जो संख्या है, ठीक है ना, बच्चों से बाहर है। रोल नंबर ने रुला डाला। 8 11 0 1 24 25। 81,010 81,010 1100 876। अभी तो सर याद कर रही हूँ अभी थोड़ा। 81 10 20 41 8। सुना, हर बच्चा हैरान है, हर स्टूडेंट परेशान है। 5 अंकों का संख्या ज्ञान है और करोड़ों के नंबर का रोना है। 5वीं की बोर्ड परीक्षा है, लेकिन पाठ से ज्यादा रोल नंबर को याद करना सबसे बड़ा रोना है। एक बार फिर सुनिए कैसे स्कूल में सबक से ज्यादा रोल नंबर पर आंसू बहा रहे हैं बच्चे। जी हाँ, 5वीं की बोर्ड परीक्षा से ज्यादा भारी बच्चों पर रोल नंबर है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में रोल नंबर दिए गए हैं। बार बार याद करने पर भी बच्चे रोल नंबर याद नहीं कर पा रहे।
रोल नंबर को याद करने के चक्कर में किताबी सबक भूल रहे हैं, एग्जाम टाइम में मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इतना बड़ा रोल नंबर याद करने में बड़ों के पसीने छूट जाएंगे। फिर ऐसे शिक्षा सिस्टम पर बच्चे आंसू क्यों न बहाएं? मासूम मन समझ नहीं पा रहा कि सिलेबस याद करें या रोल नंबर। 876 नहीं, इसमें तो ज्यादा है। 81,010 1176 अभी तो सर याद कर रही हूँ, अभी थोड़े से छोटे होने चाहिए था। यस सर। बच्चे परेशान हैं और परिजन हैरान हैं। कहते हैं एग्जाम के वक्त पाठ याद करें या रोल नंबर, क्योंकि 81 करोड़ की जो संख्या है, ठीक है ना, बच्चों से बाहर है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बच्चे लाख तक की गिनती आराम से समझ पाते हैं, क्योंकि 5वीं का लेवल इतना ही हो पाता है। बच्चे करोड़ों तक की संख्या को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और उनको लर्न करने में, उसको रोल नंबर लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है। पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है रोल नंबर लर्न करवाने में। छोटे बच्चों के साथ गलती बड़ी हुई, इस बात को शिक्षा विभाग भी मान रहा है। लिहाजा फजीहत होते शिक्षकों को रोल नंबर लिखवाने के लिए फरमान जारी कर दिया। इस बार रोल नंबर कुछ बड़े डिजिट्स में है, तो जो छोटे बालक हैं उनको लिखने में समझने में दिक्कत आ रही है। तो हमारे जो शिक्षक है उनको हमने विशेष निर्देश दिया है कि बच्चों को रोल नंबर विशेष रूप से देखें, वो लिखवाने में मदद करें, ताकि बच्चों का कोई गलत रोल नंबर कॉपी में नहीं हो पाए। चलो मान भी लिया जाए कि टीचर परीक्षा के दौरान बच्चों को रोल नंबर खुद लिखवाएंगे, लेकिन एग्जाम के समय बच्चों को ऐसी मानसिक परेशानी से गुजरने की नौबत ही क्यों आई? न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। लोग करें ठेके को ठिकाने लगाओ। जी हां, कायदे कानून की अवहेलना न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि आम आदमी के लिए भी परेशानी खड़ी करती है। तभी नियम को ताक पर रखकर घनी बस्ती में आबाद शराब ठेकों के खिलाफ लोगों ने हल्ला बोल दिया है। तीन तस्वीरों में शराब के ठेकों के खिलाफ हल्ला बोल को देखिए। घर की दहलीज लांघकर महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। नारा सिर्फ एक, बंद करो शराब की दुकानों को, बंद करो। घर के पास खुले इन ठेकों को ठिकाने लगाओ। क्या अजमेर और क्या चूरू, संग्राम सिर्फ शराब के खिलाफ छिड़ा है। प्रदेश की आधी आबादी की इस आंधी में पुरुष भी बखूबी साथ निभा रहे हैं, जो समाज को सड़ा रही है, जो जमीर को खा रही है। उस जहर को जड़ से उखाड़ना ही होगा। सबने बस यही ठानी है, दुकान हटाओ घर बचाओ, दंगल को हर हाल में जीतना ही होगा। अजमेर के किशनगढ़ की महिलाओं ने शराब ठेके के खिलाफ निर्णायक जंग जिला कलेक्ट्रेट के बाहर छेड़ी। महिलाएं यहां शराब ठेकों के विरोध में जमकर नारेबाजी करती दिखाई दी। शराब के खिलाफ संग्राम की ये तस्वीरें किशनगढ़ के वार्ड नंबर 23 की है। मंदिर के पास शराब का ठेका खोला जा रहा है, जिसका लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। इसके लिए लोगों ने आबकारी विभाग, MLA, मजिस्ट्रेट तक के चक्कर काटे। नतीजा नहीं निकला तो निराश होकर सड़कों पर उतरना पड़ा। मंदिर के सामने जस्ट एक ठेका खोला जा रहा है, नया ठेका खोला जा रहा है। उसको हम वहाँ से जगह चेंज करवाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। वहाँ से जगह चेंज करने के लिए हम कहीं आबकारी ऑफिस चले गए हैं, कल MLA साहब के पास चले गए हैं और मजिस्ट्रेट साहब के पास भी चले गए हैं, उपखंड अधिकारी के पास भी। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चूरू के सुजानगढ़ में भी महिलाओं ने शराब ठेके का पुरजोर विरोध किया। युवकों और महिलाओं ने ठेके पर धरना दिया। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सेल्समैन को ठेका बंद करना पड़ा। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। महिलाओं की शिकायत है कि शराबियों की वजह से बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। किसी तरह पुलिस ने महिलाओं को समझाया और आबकारी विभाग से बात का भरोसा दिया। 1 साल हो गए यहाँ पे, 1 साल से ये ठेका चल रहा है। हमको पता नहीं था ये ठेका है क्या, ठेका ऐसा होता है क्या। आज हम 1 साल से तो उसको परेशानी तो हो गई है, दूसरा आ गया। हम क्या जिंदगी भर यहाँ थोड़ी भुगतेंगे। हमारी बहू बेटे बाहर नहीं निकल सकती, हमारी छत के सामने ऊपर नहीं जा सकते, हमारे बच्चे नहीं खेल सकते। उधर रतनगढ़ में भी गुरुवार को शराब ठेके के खिलाफ गदर देखने को मिला। 3 वार्डों के लोग पार्षद गोपाल पारिक के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय पहुंचे और SDM अर्पिता सोनी को ज्ञापन देकर ठेके को दूसरी जगह ट्रांसफर करने की मांग की।
वार्ड संख्या 35 में एक दुकान दी गई है, जिसकी लोकेशन शराब अधिकारियों के मुताबिक कहीं मंदिर नहीं होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए। जहां ये ठेका खुला है उसके ठीक सामने 10 फीट पे मंदिर है, 15 फीट की दूरी पे एक स्कूल है। आधी आबादी ने ठेकों को ठिकाने लगाने की जंग छेड़ दी है। जीत होगी या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन अनदेखी पर नेताओं को चुनावी लड़ में इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक ऐसा नृत्य जो साल में एक बार राज और राम के सामने ही होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा जिले के मंडली कस्बे में 406 सालों से चली आ रही नाहर नृत्य की परंपरा का। ये मस्ताना अंदाज ये ढोल पर डांस, नगाड़ों पर नृत्य, पहले रंग तेरस के कूड़ा मार रंग, और फिर नाहर नृत्य की छटा। अनोखे जश्न की ये तस्वीरें भीलवाड़ा के मांडल कस्बे की है। होली के 13वें दिन धूमधाम से मनाया जाता है रंग तेरस। इस खास मौके पर मांडल कस्बे की सदियों पुरानी बेमिसाल परंपरा से रूबरू होने का मौका मिलता है। विशेषता है कि पिछले 400 वर्षों से चल रहा है, 1614 से स्टार्ट, 1614 से चालू और आज दिन तक चल रहा है। ये परंपरा है नरसिंह अवतार के रूप में स्नान को नाचा जाता है और ईश्वर के सामने खुशी का इजहार किया। सांस्कृतिक और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के समागम की ये रवायत 400 सालों से चली आ रही है। कलाकार नाहर यानी शेर अवतार धारण करते हैं और फिर भगवान राम के सामने नाहर रूप में नृत्य करते हैं और भगवान के सामने अपनी खुशी का इजहार करते हैं। 406 साल हो गए हैं और राम के सामने नाचते हैं या राज के सामने नाचते हैं, इसके अलावा दूसरी जगह कहीं नहीं नाचते हैं। और नृत्य रंग तेरस के दिन नाचते हैं। रंग तेरस पे नाहर नृत्य समारोह का दिवाली से कम महत्व नहीं है। अब जानिए क्या होता है नाहर। ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। साल 1614 में शुरू हुआ नाहर नृत्य। कलाकार रुई से शेर रूप धारण नृत्य करते हैं। इस नृत्य को सिंग वाले शेर का नृत्य भी कहते हैं। नाहर नृत्य होली के 13वें दिन बाद किया जाता है। रंग तेरस के त्योहार में चुनावी जागरूकता का तड़का भी लगाया, क्योंकि कुछ दिन बाद ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाने वाला है। लिहाजा नाहर नृत्य कार्यक्रम के दौरान स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी किया गया। क्योंकि मशहूर नृत्य को देखने के लिए भारी संख्या में दूसरे राज्य से लोग भी भीलवाड़ा पहुंचते हैं और लोगों का यही क्रेज इस अनूठे कला को आज जीवंत रखे हुए है। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इसके साथ आपसे विदा लेते हैं और जाने से पहले आपको अहम जानकारी दे दें। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपनी DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।